हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 12 लेक्चर है। इसमें आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल, उसके सभी फॉर्म जो कि आपने न्यूमेरिकल में भी किए हैं, और उसकी थ्योरी। तो देखिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें इस तरह से ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं, पी क्यू आर एस। ये ब्रिज के फॉर्म में दिखता है। यहाँ पर ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस P लगाया है, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस Q लगाया है, ए और डी में रेजिस्टेंस R है, और सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस S लगाया है। इसमें ए से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन में भी जो ये बना हुआ है आप वही लिखेंगे। तो ए और सी में यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, EMF E है, और इसमें एक की लगा रखी है K1 ऑन ऑफ के लिए। यहाँ बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G लिया है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी अलग से भी लगा सकते हैं आप, और ये एक टाइपिंग की लगा दी है जो आपने प्रैक्टिकल रूम में देखा होगा। थंब से उसको प्रेस करके ऑन करते हैं, टाइपिंग की K2। ठीक, तो यहाँ से हमने करंट एज्यूम की है I। इसमें करंट चली गई I1। नेचुरल है कि I में से I1 को माइनस कर दें तो जो रेस्ट ऑफ करंट है I माइनस I1 वो R रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी। यहाँ ऊपर बी ब्रांच पर जो है वो I1 जो करंट आई उसमें IG करंट गैल्वेनोमीटर में भेज दी है, और यहाँ पर जो है इधर जो करंट जा रही है वो नेचुरल है I1 में से IG को माइनस कर दें तो करंट इसमें आएगी। यहाँ से जो I माइनस I1 करंट थी, ऊपर से जो IG आ रही थी, ये इस पॉइंट पर दोनों इनकमिंग है। इन दोनों को ऐड करें और यहाँ आउट गोइंग करंट को लिख दें I माइनस I1 प्लस IG। तो इनकमिंग और इज इक्वल टू आउट गोइंग हो गया। हर पॉइंट पर चेक करें। इस सी जंक्शन पर ध्यान दें, जब दोनों करंट ये इनकमिंग है तो I1 कैंसिल हो गया, IG कैंसिल हो गया, नेट करंट I बैटरी को रिटर्न हो गई है। ठीक, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है। ठीक है, ये बोर्ड में अक्सर पूछते हैं और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो आगे आपको बताएंगे। एक उसमें सिलेबस में आपको है मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, ठीक, which is used for measuring one unknown resistance in the term of the 3 known resistance। इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ अदर 3। ये 4 रेजिस्टेंस हैं P Q R S। इसमें जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स से, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अननोन है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से ये रेजिस्टेंस को आप निकाल कर इस तरह से सिस्टम बनाते हैं कि इस ब्रांच में करंट ना जाए, किसमें, गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में कोई करंट पास ना हो। जब इस गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट पास नहीं होती है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो जीरो होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। ऐसी कंडीशन में IG जीरो हो जाता है। जो करंट यहाँ से जाती है I1 वही करंट इससे पास हो जाएगी। ठीक, और इसमें भी IG जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी IG जीरो हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, पहली बात ये समझ लें कि थोड़ा हम इसे लास्ट में आपको समझाएंगे कि इसको एक्सपेरिमेंट करते समय जो की होती है वो थोड़ा आगे का टॉपिक है। वो की1, जो ये K1 जो की है इसको पहले प्रेस करते हैं और K2 को बाद में करते हैं। ठीक है ना, K1 को पहले करते हैं। तो प्रिंसिपल, ये थ्योरी बिल्कुल एज इट इज आप लर्न करें। अगर PDF में कोई नहीं है तो ठीक से वहां पर नोट करें। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ 4 रेजिस्टेंस PQRS, डायग्राम बनेगा अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा, PQRS आर कनेक्टेड एज इन द फिगर, ठीक, ऑन क्लोजिंग द की K1, इसको जरूर नोट करना है, ऑन क्लोजिंग द की K1 फर्स्ट, यानी K1 को पहले क्लोज करेंगे, देन टैपिंग की K2, तब बाद में ये K2 वाली जिसमें कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच में है। लेटर टाइपिंग की K2 लेटर, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर इसमें कोई करंट पास नहीं होती है तो कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। एक तरह से जब ये बैलेंस होगा तो इसमें जब करंट पास नहीं होगी तो जो करंट P में जाएगी वही करंट Q में चली गई। तो जैसे ब्रिज में वाटर नहीं क्रॉस हो जाता है तो इसीलिए उसको ब्रिज नाम दिया गया है। व्हीटस्टोन ने इसको डिजाइन किया था, उन्हीं के नाम पर व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक, इधर से करंट ऐसे सीधी चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल है, ये उसकी वो थ्योरी हो गई। कंस्ट्रक्शन इसको देख कर लिखा जाएगा
कि 4 रेजिस्टेंस माने P रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए बी, Q रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट किया, फिर यहाँ A और C के बीच में बैटरी अटैच की, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, की K1 और K2 की लगाई है। तो इनको ठीक से थ्योरी में आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब इसका डेरिवेशन आता है कि ब्रिज कैसे बैलेंस हो, पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस। तो इसके लिए एक तो किरचॉफ लॉ यूज करते हैं और एक डायरेक्ट है। हमने पहले ये डायरेक्ट किया है। आप एग्जामिनेशन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट करने समझना दोनों है, प्रिफर करें आप किरचॉफ लॉ से करें, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा दोनों में। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस, व्हेन ब्रिज इज सेट, ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द आर्म बी डी। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो बी से डी की ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब है कि जो बी है और डी दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इस ब्रांच को यहाँ से हटा देते हैं या रिमूव कर दो, या आप डायरेक्ट कर लें। इसका मतलब है कि ए और बी में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, क्योंकि ए बी और ए डी के लिए ए कॉमन है और बी डी सेम पोटेंशियल पर है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए डी मस्ट बी इक्वल। ए बी और ए डी के क्रॉस पोटेंशियल इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे, बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ए माइनस वी डी। कितना पोटेंशियल होगा इसमें, आई वन इंटू पी, वी इज इक्वल टू आई आर। इसमें कितना होगा, आई माइनस आई वन इंटू आर। तो इसमें आई वन इंटू पी, आई माइनस आई वन इंटू आर लिख दिया है। बहुत जगह बुक्स में उन्होंने ब्रिज को बैलेंस कर मतलब बता दिया है कि इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट दोनों में आई वन ले ली और इसमें आई टू ले ली और डायरेक्ट कर दिया है। तो आप उसको प्रीफर ना करके इस तरह से करें, पहले लिखकर और बाद में उसको लिखें कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इसमें करंट जीरो होगी। ठीक, तो सिमिलरली इस ब्रांच में जब बी और डी सेम पोटेंशियल पर हैं, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो बी और सी सेम पोटेंशियल पर होंगे और डी और सी दोनों सेम पोटेंशियल, यानी बी डी सेम पोटेंशियल पर हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस बी सी के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस डी और सी के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस वी सी। तो इसमें कितना पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस, आई माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, क्यू रेजिस्टेंस है, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। इसमें कितना होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, यहाँ एस लिख दिया। ठीक, अब इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जब ब्रिज बैलेंस है तो आई जी जीरो है, तो यहाँ पर आप नोट कर दें, बट एट बैलेंस आई जी इज इक्वल टू जीरो। प्रैक्टिकल में इन रेजिस्टेंस को निकाल कर और इनको बैलेंस कर लिया जाता है। तो जब आई जी जीरो होगा तो इस वाले जो इक्वेशन बनाई है इसमें आई जी दोनों जगह जीरो डाल दें, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो नेचुरल है इसमें लेफ्ट में आई वन है, कैंसिल हो गया, ये आई माइनस आई वन कैंसिल हो गया, तो पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस हो गया। तो ये विदाउट किरचॉफ लॉ है। आप यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं, जब ब्रिज बैलेंस है तो इधर करंट आई वन होगी, इसमें करंट आई टू होगी, तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम इसका जो दूसरा डेरिवेशन है किरचॉफ लॉ से वो ले। अब आप इसको जरा किरचॉफ लॉ से चेक करें और बोर्ड में आप इसी से करके आना, ठीक है ना। डेरिवेशन बाय किरचॉफ लॉ। देखिए हमने ये सर्किट आप बनाना पड़ेगा, ये पूरी दोनों थ्योरी आपको लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। हमने आपको किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल कराते समय ये बताया है कि प्लस माइनस के साइन लगाने हैं। इसमें करंट इधर जा रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव लगाएं। जहाँ से करंट एंटर करती है ये हाई पोटेंशियल, ये लो मानकर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लगाते हैं। इसमें करंट नीचे आ रही है, ऊपर प्लस लगाए और माइनस लगाए। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट इधर आ रही है ए टू डी, यहाँ पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव लगाएं। इसमें करंट बी टू सी आ रही है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इसमें करंट डी से सी जा रही है, इसलिए डी के पास पॉजिटिव और सी के पास नेगेटिव लगाएं। करंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब एक लूप ले लें ए बी डी, ठीक, और स्टार्ट हो जाए। यहाँ से चलते हैं ऐसे, ए से पहले बी जाएंगे, बी से डी, डी से ए। तो यहाँ पर जब इधर को जाएंगे तो नेगेटिव से आउट हो रहे हैं, जिससे बाहर निकल रहे हैं नेगेटिव से, तो माइनस ले लें। इसमें आई वन इंटू पी टोटल ड्रॉप होगा। इसके बाद यहाँ आए, नेगेटिव से बाहर आ रहे हैं तो आई जी इंटू जी, और यहाँ पर इधर वापस आए, इसमें प्लस से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए आई माइनस आई वन इंटू आर। थ्योरी इसमें कुछ नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिखा जाएगा बाय किरचॉफ लॉ।
ठीक। एट बैलेंस कंडीशन इसमें IG 0 होगा। इस इक्वेशन में IG की जगह 0 पुटअप कर दें। हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन को लेफ्ट में ले लिया है, इसको राइट में ले लिया है, इसलिए आपका ये जो है वो I1P पॉजिटिव लिख दिया है, I माइनस I1 इंटू R ये लिख दिया राइट साइड को। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब दूसरा लूप ले लें, BCDB ये वाला, इसमें भी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए किससे निकल रहा है बाहर, निगेटिव से, तो I माइनस I1 ये लिख, सॉरी I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, इसमें Q मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव का साइन लगाएं, इधर आए, देखिए किससे निकल रहा है, पॉजिटिव से, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S ये लिखा, और फिर यहाँ वापस आइए, किससे निकल रहे ऊपर, पॉजिटिव से, इसलिए IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0 करें, फिर लिखें एट बैलेंस IG इज इक्वल टू 0। इन दोनों में यहाँ IG को 0 डाल दें, 3 जगह 0 होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये टर्म पूरा 0 हो गया। यहाँ माइनस के Q I1 बचा, यहाँ पर I माइनस I1 इंटू S। अब ये इक्वेशन नंबर में आप इसको लेफ्ट और राइट में कर लें, जिससे ये साइन पॉजिटिव बना लें दोनों तरफ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दें, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 कैंसिल होगा, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S आ गया। तो ये भी मेथड सिंपल है, प्रीफर करें बोर्ड में इससे करें, और पूरा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और ये थ्योरी, ये पूरी ये डेरिवेशन कैसे आया, ये पूरा आप इसको ठीक से तैयार करें। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको जो है वो निकालना। हाँ, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट जो है वो और हम डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, व्हीटस्टोन ब्रिज से। देखिए, एक तो इसके PDF में भी दिया है कि इट इज़ ए नल मेथड। नल मेथड का मतलब है कि जब ये बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में कोई करंट यहाँ से नहीं जाती है, ठीक। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो ये नल मेथड के बेस पर है। Therefore, measurement of resistance made by this method is not affected by internal resistance of battery and galvanometer। देखिए, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से यहाँ कोई फिनोमिना में मीनिंग नहीं आया है, और गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट भी नहीं जाती है, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से यहाँ पर रीडिंग इफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए जो है वो यहाँ पर ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर हम जब ब्रिज बैलेंस होगा और हम अगर बैटरी EMF को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है, तब भी P बाई Q इक्वल टू R बाई S आ जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज का पॉइंट ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत एक्यूरेसी यहाँ बहुत हाई होती है, और इसके लिए आप जो है जो रेशियो आर्म है, जैसे आपको S कैलकुलेट करना है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या R कैलकुलेट करना है तो P बाई Q का रेशियो आप इंक्रीज कर दें तो आपका और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक। देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, हेंस नो रिक्वायरमेंट ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। यहाँ कोई एमीटर और वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। हाँ, एक पॉइंट जो हमने इसके पहले बोला था कि हम हमेशा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, वो अगले चैप्टर से रिलेटेड है, कि अगर मान ले कि हम हमेशा जो की K1 है उसको पहले प्रेस करेंगे, इसको बाद में। होता यह है कि अगर मान लीजिए हम इस की को पहले प्रेस कर दें, ठीक, और बाई चांस आपने जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखे हैं वो ऑलरेडी बैलेंस हों, ऐसी कंडीशन में अगर हम इस की को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, सॉरी, की को हम अगर लगाते हैं इसको, यानी कि बैटरी को सर्किट में लगाते हैं, तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रिज बैलेंस है, तब भी इसमें करंट वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिससे इस ब्रांच में कुछ करंट चली जाएगी, जिससे गैल्वेनोमीटर सडन डिफ्लेक्शन देगा। इससे कंफ्यूजन होगा कि ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ है। यानी अगर हमने बैटरी इस की को पहले लगाया K2 को और K1 की को बाद में लगाया, क्योंकि हम बैटरी लगाने जा रहे हैं इसलिए सर्किट में करंट यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होती है। इस ब्रांच में जो करंट अगर ब्रिज बैलेंस है तब भी ये कभी कभी डिफ्लेक्शन दे देता है, जिससे कंफ्यूजन होता है कि ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ, हालांकि डिफ्लेक्शन सडन होता है, तुरंत फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम हमेशा पहले क्या करेंगे, हम जो की बैटरी की है उसको हम पहले ऑन करेंगे इसको। इससे क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट, ये DC है, स्विच को ऑन करते समय होगा जस्ट,
ठीक है ना। तो इंडक्शन इफेक्ट तब तक जो है वो इसमें रिमूव हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। फिर इस की को आप ऑन कर लें और उसके बाद ब्रिज को बैलेंस कर लें। कुल मिला के ध्यान रखना सेंटेंस को कि देयर इज, यहाँ पर है टू अवॉइड द इंडक्शन इफेक्ट द बैटरी की शुड बी प्रेस्ड फर्स्ट एंड द गैल्वेनोमीटर की आफ्टरवर्ड्स। ठीक, ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस इन द फोर आर्म इज आर ऑफ द सेम ऑर्डर। रेजिस्टेंस लगभग सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब है ऐसा ना हो कि ये 1 ओम हो और दूसरा 1000। ऑर्डर सेम हो, 100, 200, 300। अगर 1000 में है तो फिर चारों 1000 में होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ और समझने की कोशिश करें। अगर हम गैल्वेनोमीटर की को ओपन कर दें, इसको ओपन कर दो, तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट IG 0 हो गई, ऊपर वाली ब्रांच में करंट I1 हो गई। ऐसे में जो वोल्टेज आपने EMF लगा रखा है, हमने यहाँ पर E लिखा है, तो हम यहाँ पर जो है वो वोल्टेज आपका E कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी E। हाँ, अब देखें तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी, E डिवाइडेड बाई P प्लस Q। ये करंट आ गई ऊपर की ब्रांच में, क्योंकि ये EMF इस ब्रांच में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, अगर ये की ओपन है। ऊपर लिखा है कि K2 ओपन। ठीक, अब वोल्टेज निकालें VB माइनस VC इज इक्वल टू IR होगा। इसमें करंट I1 है, रेजिस्टेंस Q को मल्टीप्लाई कर दें, I1 की वैल्यू पुटअप कर दें। अब इसमें निकालें वोल्टेज VD माइनस VC। पहले करंट निकाले, इसमें IG इसमें 0 है, I माइनस I1 को हमने I2 लिख दिया है। ठीक, इसमें कितनी करंट होगी, E डिवाइडेड बाई R प्लस S। ये हो गई E डिवाइडेड बाई R प्लस S। अब BD माइनस VC निकालें, ओम्स लॉ लगाएं, I2 इसमें करंट है, रेजिस्टेंस S को इसमें मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू पुटअप करें यहाँ I2 की। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो VB माइनस VD आ गया। ठीक, ये हमने यहाँ पर Q से डिवाइड कर दिया और यहाँ S से डिवाइड कर दिया। अब जरा कुछ पॉइंट पर ध्यान दें। अगर P बाई Q R बाई S से लेस देन है, यानी P बाई Q लेस देन R बाई S। ठीक, जब ये लेस देन होगा तो इसका मतलब ये 1/, में है, ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, यानी कि B ग्रेटर देन BD होगा। अगर B का पोटेंशियल D से हाई होगा और की ऑन करेंगे तो करंट B से D की तरफ फ्लो होगी, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम B टू D। इससे आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। अगर P बाई Q ग्रेटर देन R बाई S होगा, ठीक, ऐसी कंडीशन में आपकी ये वैल्यू जब ग्रेटर देन है तो ये लेस देन होगी, ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि BB लेस देन BD होगा, करंट फ्लो होगी D टू B। ठीक, और अगर दोनों इक्वल हैं तो इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, तो VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के जो हैं वो पहले भी फॉर्म बता रखी हैं और हम सभी फॉर्म को यहाँ नोट करके आपको फिर से यहाँ समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो कई सारी फॉर्म हम इसके पहले भी आपको करा चुके हैं और यहाँ हम दोबारा फिर करा दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये ब्रिज बैलेंस होगा तो इस ब्रांच में करंट जाती नहीं है। P और Q दोनों, ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में होंगे, नीचे R और S सीरीज में होंगे, फिर ये आपस में पैरेलल में होंगे। ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये जितने हमने बनाए हैं ये सभी इसमें कन्वर्ट होंगे। इनको आपको बोर्ड के लिए लर्न रखना है। देखिए, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है A और C के बीच में, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। यहाँ से चेक करें, ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। A से 2 रेजिस्टेंस गए हैं, A से B और A से D। यहाँ चेक करो, ये पॉइंट B होगा, ये पॉइंट D होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो P नोट किया है, यहाँ पर R नोट किया है, ये उसके करस्पॉन्डिंग है। हमेशा सर्किट को उसमें बदलना है सभी को। फिर यहाँ से देखें, ये B से पॉइंट C, B से C ये रेजिस्टेंस Q लगा हुआ है और इधर यहाँ D से C पर रेजिस्टेंस S लगा हुआ है। और ये तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है B और D के बीच में, ये गैल्वेनोमीटर वाला है, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह सेकंड नंबर चेक करें, ये आपका रेजिस्टेंस जो है A ये है, C ये है, ये रेजिस्टेंस P है, ये यहाँ पर B नोट करें, यहाँ D नोट करें। ये रेजिस्टेंस वहाँ देखें ध्यान से, ये A और B के बीच में P लगा है, फिर इधर से ये A है और D के बीच में ये R लगा हुआ है नीचे। ठीक, फिर यहाँ B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर वाला है, ये हटाया जाएगा। अब यहाँ C और B के बीच में रेजिस्टेंस चेक करें, वो Q लगा है और C और D के बीच में रेजिस्टेंस S लगा है।
ठीक है, तो ये भी उसमें कन्वर्ट करके और तब इसको सॉल्व कर लें। ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमने स्क्वायर फॉर्म में बना दिया है, जैसे वहाँ ट्रायंगल है वैसे ये स्क्वायर कर दिया है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों एक ही सर्किट हैं, ठीक है ना। केवल डिजाइनिंग का फर्क है। यहाँ पर देखें 4 नंबर सर्किट में ये पॉइंट ए है, ये P और R है, ये A और B के बीच में लगा हुआ है, वहां चेक करते जाएं। A और D के बीच में R लगा है, B और D के बीच में G गैल्वेनोमीटर है, और B और इधर से C के बीच में Q रेजिस्टेंस है, और वहां पर D और C के बीच में रेजिस्टेंस S है। तो इसको उसमें कन्वर्ट करके और तब इस तरह से इसको हटाकर सॉल्व कर लें। इसमें 6 रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, और A और C के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें केयरफुल रहें। यहाँ ए और सी इसको हटा दें, बचे हुए रेजिस्टेंस को देखें। ये पॉइंट बी है, ये ए और बी के बीच में ये हमने पी लगा दिया, ठीक। यहाँ पर जो है वो ए और टी के बीच में ये रेजिस्टेंस आर हमने लगा दिया, तो ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट जो है वो डी है। चेक करें, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पी है, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस ये आर हमने यहाँ पर ये वाला लगा दिया। अब सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस ये यस लगा है, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू लगा है, और ये रेजिस्टेंस अलग से लगा दे बाहर से, ठीक। तो ये दोनों सीरीज हैं, फिर आपस में ये सभी पैरेलल में हैं। ठीक इसी तरह से ये भी सर्किट है, इसमें भी 6 रेजिस्टेंस है, इसमें ए और सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस पॉइंट को डी नोट करें, इसे बी लिखें। तो ये ए और बी के बीच में पी लगा हुआ है, वहां से चेक करें ए और डी, ए पॉइंट ये पूरा होगा, ए से डी में आर लगा हुआ है, और डी और सी के बीच में यस रेजिस्टेंस लगा हुआ है सी डी में, और डी और बी के बीच में ये गैल्वेनोमीटर की ब्रांच है, बी और सी के बीच में ये क्यू लगा है, और ये रेजिस्टेंस अलग से है। यानी ये सर्किट भी यही है और ये वाला सर्किट भी यही है। ये सर्किट इन दोनों के लिए है, ये अलग से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ए और सी में, वो अलग से यहाँ पर लगा दें। यानी यहाँ पर ये 6 रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की ब्रांच का रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दें और बाकी इनको पैरेलल में सॉल्व कर लें। तो इनको हम पहले भी कराया है और हमने एक शॉर्ट में भी इनको डाल रखा है, तो इनको आप ठीक से तैयार करें। हाँ, इसमें आप लोग अब जरा न्यूमेरिकल चेक करें। देखिए, ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें 4 ओम है, यहाँ R1 है, ये 6 ओम है, ये 9 ओम है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। इसी तरह से ये दोनों ब्रिज बैलेंस है, 6 है, R2 है, 8 है। यहाँ पर बैटरी यहाँ लगी हुई है और इस जगह पर जो है आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इसमें हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी अगर इंटरचेंज हो एक दूसरे से तो कोई फर्क जो है वो उसके रेशियो में नहीं पड़ेगा। आप रेशियो चेक करके देखें, वहाँ पर सेम आएगा। तो यहाँ पर 4/R1 इज इक्वल टू 6/9 करें, इससे R1 निकल आएगा। इसमें R1/R2 निकालना है, और इसी तरह से अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ हो बैटरी यहाँ हो तो तब भी रेशियो आपका यही रहेगा, 6/12 इज इक्वल टू R2/8। तो 6/12 इज इक्वल टू R2/8, इससे R2 आपका जो है वो 4 आ गया है, ठीक है ना। तो आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ हो बैटरी यहाँ हो, R1 R2 निकालने के बाद इन दोनों का रेशियो निकाल लें। ये सर्किट हमने आपको भी बताया था, यहाँ 1 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम है, और नीचे ये 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें करंट पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको तुरंत आप व्हीटस्टोन से लर्न रखें, सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएं और इसमें देख लें कौन कौन से रेजिस्टेंस कहाँ पर लगे हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, यहाँ लगा दें 1 ओम, ये ए और डी के बीच में है तो 2 ओम लगा दे। इसी तरह से ये बी और डी में 5 है, ये सी और डी में 2 ओम है, और यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, ये सी और डी है 4 ओम, और ये 2 ओम है। यहाँ रेशियो चेक कर ले, 1/2 है, 2/4 है, यानी मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। ऐसी कंडीशन में ये 5 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दें सीधे सर्किट में, और यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीधे 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा और इसके भी अक्रॉस आ जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट होगी 4/1 + 2 यानी 3, ठीक। और नीचे वाली ब्रांच में ये 2 + 4 करें 6, तो 4/6 और दोनों प्लस कर दें तो 2 एम्पियर की करंट जो है वो मेन ब्रांच से जाएगी। इसमें यहाँ पर ये 100 ओम, 100 ओम, 200 ओम, ये 100 ओम, ये 400 ओम है। इसमें यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है 400 ओम का, और इसकी रीडिंग बतानी है ऊपर वाले वोल्ट मीटर की, यहाँ जो लगा है। तो पहले तो ये ब्रिज को चेक करें आप, यहाँ 400 मिलकर 200 हो गया, ठीक। अब ये इसको ब्रिज में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को सिंगल रेजिस्टेंस बना लें, ठीक है ना। इसमें ऐसे रेजिस्टेंस भी कैलकुलेशन भी आते हैं कि यहाँ पैरेलल में कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा दें और फिर P/Q = R/S से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें।
तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बैलेंस है, ये आपका ब्रिज क्योंकि 10/200 10/200। अब यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ऊपर ब्रांच में करंट जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100 यानी कि 300। इसी तरह से इसमें करंट जाएगी। अब हमने आपको बताया अभी इसके पहले कैलकुलेशन में कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये 400 का। तो मेन करंट यहाँ पर आपको 1/30 है, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को मिलाकर इसमें नेट 1/30 का मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। इसलिए 1/30 का 200 ओम में मल्टीप्लाई करें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो 20/3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग का कैलकुलेशन पहले जो है वो सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज के आप देखें, ये 100 ओम है, ये 10 ओम है, ये 60 ओम है, ये 5 ओम है और ये 15 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 10 10 आएगा और ये 60 डिवाइडेड बाई 5 12 आएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आपको करंट निकालनी है, ठीक, और इसमें दो काम होते हैं, एक नेट रेजिस्टेंस भी निकाला जाता है सर्किट का, तो वो भी अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको करंट निकालनी है तो इसमें किरचॉफ लॉ का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से करंट हमने आई ली है, इसमें I1 दे दी, इसमें I2 दे दी, यानी कि I = I1 प्लस I2 है। इसमें यहाँ करंट IG चली गई, इसमें नेचुरल है I1 में से IG को माइनस करें तो I1 माइनस IG होगा। इधर से करंट IG आ रही है इनकमिंग, यहाँ पर इनकमिंग करंट I2 है, इसमें I2 प्लस IG हो गई और यहाँ पर करंट I1 प्लस I2 हो गई। IG कैंसिल हो गए सी जंक्शन पर और ये नेट करंट I के इक्वल हो गई। 10 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी हुई है। अब आप लूप लीजिए, प्लस माइनस लगाइए। इसमें करंट है A to B, तो पॉजिटिव यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ होगा। इसमें करंट डाउनवर्ड है, ऊपर पॉजिटिव लगाएं, नीचे नेगेटिव। इसमें करंट इधर आ रही है A to D, तो यहाँ पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव। आप जरा सर्किट को देखें, ये 100 है, इसमें I1 को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव से इधर से चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो माइनस से यहाँ बाहर आउट होंगे तो माइनस के 100 I1 होगा, इधर आएंगे तो माइनस के 15 IG होगा और यहाँ पर आने के बाद प्लस से आउट हो रहे हैं इसलिए 60 I2 होगा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ डिवाइड कर लें 5 से तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक इसी तरह से BCDB में किरचॉफ लॉ लगाएं। यहाँ पर जो आपका ये करंट जा रही है B to C, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ करंट D to C, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आप जो है वो इस सर्किट में लगा दें लूप लॉ, तो माइनस के 10, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज तो माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस के 10 ब्रैकेट में देख करें I1 माइनस IG, फिर इधर आए, इसमें प्लस से बाहर आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले लें, I2 प्लस IG और इंटू 5, और यहाँ पर प्लस से बाहर आ रहे हैं तो 15 IG = 0। इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लें। ठीक, इसके बाद इसमें जो कि 3 अननोन है I1 I2 और IG, इसलिए एक सर्किट और बनाना पड़ेगा जिसमें कि बैटरी लगी हुई है। ये हमने बनाया ADCE और A नीचे नीचे इस वाले सर्किट में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैटरी से चलना, इधर से निकलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो 10 पॉजिटिव में होगा क्योंकि पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव से बाहर आ रहे हैं तो माइनस के 60 I2 होगा, यहाँ माइनस से बाहर आ रहे हैं तो I2 प्लस IG 5 होगा और यहाँ पर आके क्लोज कर लें। ये 3 इक्वेशन आपकी बन गई 1 2 3। इसको थोड़ा शार्ट कर लें डिवाइड करके 5 से, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें। नेचुरल है कि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करें तो IG की वैल्यू 4.87 मिली एम्पियर में है ये, ठीक है ना, आती है। आप इसको सॉल्व करके और चेक करके देख लें। हाँ, अब आप जरा किरचॉफ लॉ में चेक करिए नेट रेजिस्टेंस निकालने का मेथड, जबकि ब्रिज बैलेंस नहीं है। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये बीच में 5 ओम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये 5 है, ये 10 है। यहाँ रेशियो 2:1 और 1:2 है जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें अगर आपको यहाँ नेट रेजिस्टेंस निकालना है हमें सर्किट का, यहाँ नोट कर देना, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक, तो यहाँ पर बैटरी को अटैच करिए अपनी तरफ से और फिर यहाँ पर किरचॉफ लॉ की हेल्प से निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने यहाँ पर A और C के क्रॉस बैटरी अटैच कर दी तो जो V होगा, और जो नेट करंट हमने बैटरी से ली है यहाँ पर I, अगर हम V/I का कैलकुलेशन कर लें तो V यहाँ पर नेट वोल्टेज है और ये I नेट करंट है। तो वोल्टेज में जब करंट को डिवाइड करेंगे तो नेचुरल है कि नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस AC के क्रॉस करेंगे, A और C। ठीक, अब जरा चेक करें किरचॉफ लॉ। यहाँ से सिमेट्री होने की वजह से ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 है, ये 10 है, इसलिए ये सर्किट थोड़ा इजी है। हमने इन दोनों ब्रांच में करंट को सेम ले लिया है क्योंकि यहाँ से जो आपकी जो है वो इनकमिंग है, यहाँ आउटगोइंग है, यहाँ 10 और 10 है, इसलिए इन दोनों में करंट सेम होगी। तो यहाँ पर करंट जो आई जा रही है, ऊपर वाली ब्रांच में करंट I1 ले ली तो इसमें I माइनस I1 हो गई इस ब्रांच में। ठीक, यहाँ पर करंट हमने पहले ही एज्यूम कर ली I माइनस I1 क्योंकि
दोनों रेजिस्टेंस यहाँ इक्वल थे, तो यहाँ पर करंट जो है ये आपकी करंट इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, इसमें से माइनस करें तो ये करंट माइनस आई इंटू प्लस 2i2 आ गई करंट। ठीक, ये करंट आउटगोइंग है, ये करंट आउटगोइंग है, इन दोनों को आप प्लस करके चेक कर लें, आई कैंसिल हो गया। 2i2 में से यहाँ ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट है वो 2i1 में से i1 करंट आपकी जो है वो निकल गई, तो यहाँ पर जो करंट बचेगी वो i1 बची। ये इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग करंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर चेक करें, यहां से जो करंट आ रही है वो माइनस आई प्लस 2i1 है, इसमें यहाँ पर करंट i माइनस i1 है, तो i और i कैंसिल हो गए, 2i1 में से i1 निकल गया, तो i1 करंट बचेगी जो कि यहाँ आ गई। इस जंक्शन पर करंट में i1 कैंसिल हो गए और i आपकी करंट रिटर्न हो गई है, ठीक है। तो सेम रेजिस्टेंस होने की वजह से हमने इनको करंट को ले लिया। अब आप किरचॉफ लॉ लगा दें। देखिए, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते समय हमें ये ब्रांच में एक कम से कम एक ब्रांच में ये वोल्टेज V जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें V/I का कैलकुलेशन करना है। हमने एक लूप जो है वो आउटर में लिया है, ऊपर नंबरिंग पढ़ें आप, A B C, ऊपर लिखा है ABCFE यानी बाहर बाहर। अब यहाँ से स्टार्ट हो, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, बी को पॉजिटिव लीजिए, यहाँ माइनस से निकल रहे हैं तो 10i1 लीजिए, यहाँ पर माइनस से आउट हो रहे हैं तो 5 ब्रैकेट में i माइनस i1 लीजिए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको आप शॉर्ट कर लें। इसके बाद एक लूप हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ ध्यान दें और लूप के नंबरिंग को पढ़ें, ए बी के बाद हम डी पर आ गए, ठीक है ना, और डी पर आने के बाद फिर हम सी पर, और सी से यहाँ पर हम क्लोज हो गए। तो यहाँ पर जो है जरा चेक करें, ये 2i1 है, यहाँ पर चेक करें जरा, यहाँ से स्टार्ट हो, बी को हमने पॉजिटिव लिया है, इधर आए, माइनस के 10i1 होंगे, वहाँ चेक करें, इधर आए तो माइनस के यहाँ पर माइनस से आउट हो रहे हैं, 5 ब्रैकेट में 2i1 माइनस आई, ब्रैकेट में चेक करें 2i1 माइनस आई, इससे इधर आए, यहाँ नेगेटिव से आउट हो रहे हैं तो माइनस के 10i1 इज इक्वल टू 0। अब ये सर्किट बहुत शार्ट, इसको शार्ट में कर लें। यहाँ पर नेचुरल है कि अगर आप i1 को कैंसिल कर देंगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करें तो नेचुरल है कि V/I निकल आएगा, जो कि सेवी नोम आएगा। हमने ये सेम क्वेश्चन शार्ट में, और यही क्वेश्चन हमने डेल्टा स्टार मेथड से हमने उसमें भी लगा रखा है पिछले लेक्चरों में, वहां पर अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेवन ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। हाँ, अब जरा नेक्स्ट आप यहाँ पर एक आर्टिकल पोटेंशियल डिवाइडर को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट की सेल है, यहाँ हमने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, बीच में ये सभी कनेक्शन वायर है जिनका रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं। नेचुरल है कि इसमें सीरीज में होने की वजह से इन दोनों में करंट सेम होगी, तो करंट कितनी होगी, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो V1 तो IR1 करेंगे, I1 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना हो तो IR2 करेंगे, इसमें करंट की वैल्यू पुटअप कर दें तो V1/V2 हो गया R1/R2। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम होगी। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ये एक ही पॉइंट पर हैं। अगर हम इसकी जगह पर एक कंटिन्यूअस वायर ले लें रेजिस्टेंस का, तो जैसा कि हम रियोस्टेट में करते हैं, जिसको अभी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ ये बैटरी लगी हुई है, इससे ये यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये बात ध्यान रखना, सभी न्यूमेरिकल में अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो ये टोटल वोल्टेज V इस A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस नहीं आएगा। ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूअस वायर है, यहाँ V होने की वजह से हमने AB के क्रॉस जो वोल्टेज लिया है वो V1 लिया है। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये पॉजिटिव पर होगा और B नेगेटिव पर होगा। ये यहाँ वोल्टेज हमने A और B के क्रॉस V1 ले लिया है। अगर इंटरनल नहीं होता तो यही V वोल्टेज इसके क्रॉस होता है। ठीक, अगर इसकी पूरे वायर की लेंथ L1 है तो हम यहाँ पर अगर वोल्टेज V1 को लेंथ L1 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो आपका ये जो टर्म बनता है ये वोल्टेज पर यूनिट लेंथ यानी वोल्ट पर मीटर, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि आगे पोटेंशियोमीटर में आपके काम आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मान लीजिए हम एक कनेक्शन इस पॉइंट पर ले लें और एक कनेक्शन यहाँ पर वेरिएबल बना लें, तो अगर हम इसको यहाँ पर ये टर्मिनल इसके कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए टर्मिनल बी टर्मिनल से
हाई पोटेंशियल पर है, तो इधर के सभी टर्मिनल कंपैरेटिवली टू राइट पॉइंट के जो होंगे वो सभी हाई पोटेंशियल पर होंगे। तो हम इन दो पॉइंट को लेकर यहाँ पर पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं V1 को। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान दें, ये जो वेरिएबल पॉइंट है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे राइट में तो पोटेंशियल कम होगा, अगर हम इधर लेंगे तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिवाइडर बनाने के लिए एक पॉइंट A ले लें और एक पॉइंट बीच में, और फिर उसको वेरी कराएं, तो फिर इधर वाला पॉइंट नेगेटिव होगा और इधर वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा। मान लीजिए हमें इसका वोल्टेज निकालना है, ये मान लीजिए ये लेंथ L2 है और L1 टोटल लेंथ है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकाल चुके हैं, तो इसका जो वोल्टेज होगा V2 ले रहे हैं हम, K जो आपने निकाला है उसमें लेंथ L2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि K जो है वो वोल्ट पर यूनिट लेंथ है, तो नेचुरल है कि आपका V2 वोल्टेज इस पॉइंट के क्रॉस निकल आएगा। इसका मतलब है हम सीरीज में करंट को फ्लो कराकर हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकल रूम में रियोस्टेट को देखते हैं, ये रियोस्टेट है, आपने वहां पर देखा होगा प्रैक्टिकल रूम में। अब यहाँ पर जरा समझने की आप कोशिश करें। इसके ये दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। इन दोनों टर्मिनल में, और ये जो वायर लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक। इन दोनों टर्मिनल में अगर हम बैटरी को लगा दें यहाँ पर, तो नेचुरल है कि अगर ये पॉइंट प्लस पर है और ये पॉइंट माइनस पर है, तो यहाँ से प्लस से करंट एंटर होगी और इसमें फ्लो करते हुए नेगेटिव से बाहर चली जाएगी, ठीक। तो अगर मान लीजिए 100 वोल्ट आपने लगाया और उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो 100 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के क्रॉस आ जाएगा, जैसे वहां पर हमने V1 लिया है, AB के क्रॉस आया है, ठीक। अब इसमें 3 कनेक्शन होते हैं, 2 ये कनेक्शन होते हैं बाहर से देने के लिए, इसमें आप बैटरी लगा दें, और एक कनेक्शन ये यहाँ पर भी पॉइंट होता है इस जगह पर, और ये वेरिएबल है, ठीक। अगर मान लीजिए आपका ध्यान दें, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लेने के लिए एक कनेक्शन यहाँ से किया और दूसरा कनेक्शन अगर मान लीजिए आपने जो यहाँ से किया, इन दोनों पर ध्यान दें, एक कनेक्शन यहाँ, एक कनेक्शन यहाँ, तो ये कनेक्शन यहाँ से ये कंडक्टिंग है, कंडक्टर से होकर ये देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर लगा हुआ है। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉइंट भी इसके कंपैरेटिवली हाई पोटेंशियल पर होगा यहाँ पर, ठीक। अगर हम इसको मूव कराते हैं इधर, अब इतना वोल्टेज हमें आउटर सर्किट में मिलेगा। अगर हमने एक कनेक्शन यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर हम इसको लेफ्ट को मूव कराते हैं इस तरफ, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, और अगर हम इधर मूव करा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। हम कनेक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर एक कनेक्शन यहाँ ले लो, ये पॉजिटिव बना लो, और एक कनेक्शन यहाँ पर ले लो। ध्यान दें, ये कनेक्शन अब यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इधर को चेंज करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो वोल्टेज यहाँ पर अब डिक्रीज होगा, क्योंकि इतना करने का मतलब है यहाँ पर पॉइंट, ये कनेक्शन आपका नेगेटिव पर है, तो यहाँ पर पॉइंट ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव होगा, तो इतना वोल्टेज मिलेगा। अगर आप इसको इधर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इतना वोल्टेज मिलेगा, ठीक। इधर जैसे जैसे, तो दो तरह से हम इसमें वोल्टेज जो है वो गेन कर सकते हैं। जब आप एक्सटर्नल बैटरी को लगाएं तो हमेशा इन दो पॉइंट के क्रॉस लगाएं, ठीक, जिससे कि टोटल वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडर बनाने के लिए। अब आउटर कनेक्शन के लिए आप ये और ये पॉइंट ले सकते हैं, या फिर आप ये और ये भी ले सकते हैं। अगर ये और ये पॉइंट लिए तो ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव होगा, ठीक। और अगर आपने पॉइंट ये और इधर का लिया तो ये पॉजिटिव होगा, और ये टर्मिनल यहाँ से ये शॉर्ट है, यहाँ से ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक, तो ये पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव होगा। इस तरह से आप पोटेंशियल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये रियोस्टेट है आपका, ये पोटेंशियल डिवाइडर के काम आता है। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको इसमें जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल डिस्कशन कर दिया है, और साथ ही हमने आपको जो है वो रियोस्टेट भी बता दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में मीटर ब्रिज का कैलकुलेशन वो करेंगे डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।